हम देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स में A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए अगर क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या होगी? ऑर्थोगोनल। यहां पे जो I का ऑर्डर होगा वो A का जो भी ऑर्डर होगा वही I का होगा, और A इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू I होना चाहिए। और ऐसा होने के लिए जो मैट्रिक्स A है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, इफ A इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो मैट्रिक्स A 100% क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स A विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें सिंपली बस आपको यही याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए A इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा? I। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों का यूज होगा। अब यहां पे जब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ये क्लियर किया था कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होगा। अब अगर एग्जिस्ट होगा तो उसका यहां पे क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। तो आप धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी को समझना। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तब देखिए अगर मैं इस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं, k का मल्टीप्लाई किया। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होता है। अब मैंने क्या किया? इसका डिटरमिनेंट लिया। क्या किया? इस k A का डिटरमिनेंट लिया। पहले मैंने k का मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में। आपको पता है कि जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए क्या होगा यहां पे, k का हर एलिमेंट ने मल्टीप्लाई हुआ। अब जब मैंने बाद में इसका डिटरमिनेंट लिया, अब जब डिटरमिनेंट में सॉल्व करूंगा तो देखो k गया था तो कहां गया था? मैट्रिक्स के पास गया था, मल्टीप्लाई होने के लिए गया था। मैट्रिक्स ने क्या बोला? चल सबके पास चले जा, तो k सबके पास चला गया। अब जब हर एलिमेंट के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया तो मैट्रिक्स अभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो देखो क्या होगा कि अब जब डिटरमिनेंट लेंगे तो k बाहर आएगा, तो मैट्रिक्स के बजाय डिटरमिनेंट से बाहर आएगा। अब डिटरमिनेंट से बाहर आने का तरीका क्या है? हर रो से k बाहर आए या हर कॉलम से k बाहर आए, यह तरीका है। और मैट्रिक्स से अगर k बाहर आता है तो हर एलिमेंट से आप k निकालोगे तब जाके वो बाहर आएगा मैट्रिक्स से। डिटरमिनेंट में से जब हम कोई कांस्टेंट कॉमन लेते हैं तो रो वाइज हर रो में से या कॉलम से लेते हैं। तो अब जब k डिटरमिनेंट से आएगा, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। क्या है? n क्रॉस n, क्योंकि a का ऑर्डर n क्रॉस n है तो उसमें n रोज और n कॉलम्स है। अब जब k डिटरमिनेंट से आएगा तो हर रो से आएगा और n रोज हैं तो कितनी बार आएगा? n टाइम्स। तो ये हो जाएगा k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a। और यहां पे वेयर k इज एनी स्केलर या कोई कांस्टेंट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये बात समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया।
3 2 1 1। ओके, ये लिया। अब इस मैट्रिक्स की मैंने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली। देखिएगा आप, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली तो कितनी आ जाएगी डिटर्मिनेंट वैल्यू? 3 2 1 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्लस लगाया, माइनस लगाया, ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 - 2 = 1। इस a की डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई 1। अब मैंने इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? देखिए, ये जो 3 है ये सबके पास जाके बैठ जाएगा। बैठेगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बचपन में ही मैंने सिखाया था कि मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कैसे होगा? हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखिए, ये 3 3 9 6 3 3। अब आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लीजिए 3a की। देखिए 3a की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा? 9 6 3 3। ये ओके। तरीका क्या है? प्लस माइनस, ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, तो 9 × 3 - 3 × 6 27 - 18 कितना आएगा? 9। 27 - 18 कितना हो गया? 9। आप इसको लिख सकते हैं 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 3² × 1, क्योंकि 1 किसी के भी प्रोडक्ट में आ सकता है, और 1 किसकी वैल्यू है? डिटर्मिनेंट a की। तो ये क्या आ गया? 3² × डिटर्मिनेंट a। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, मैंने क्या बोला? एक n × n का मैट्रिक्स, आपने k का स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया। k हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया। अब k डिटर्मिनेंट में बैठा है, बाहर आएगा, हर रो से या हर कॉलम से आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का तरीका यही होता है। तो k की पावर n बाहर आएगा इंटू डिटर्मिनेंट a। जैसे कि 2 × 2 का मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया स्केलर का, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 9 आया। 9 का मतलब 3² × 1। अब आप देखिए 3² × 1 मतलब क्या हो गया? आप थोड़ी देर के लिए देखिए, k की जगह 3 है, n मतलब ऑर्डर 2 है, तो कितना बाहर आया? 3² k की पावर 2। अगर इसका ऑर्डर 3 होता तो क्या बाहर आता? k की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3। और ऑर्डर n है तो क्या बाहर आएगा? k की पावर n a। ओके, देन k a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ओके, ये प्रॉपर्टी है, और यहां पे k क्या है? एक स्केलर है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वाले, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। इससे डायरेक्टली जेईई मेंस में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आए हुए हैं, एनडीए बिटसेट ने भी इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन क्या होगा कि डिटर्मिनेंट a की पावर n, देखिए, इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a और वोल पावर n। ध्यान रखिएगा, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर भी आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऑर्डर k मान सकते हैं। यहां पे ऑर्डर का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जो चाहे आप ऑर्डर ले सकते हो, बट स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 × 2 3 × 3 4 × 4 n × n भी आप मान सकते हो। अब यहां पे a की पावर आपने पहले n किया, a में मल्टीप्लाई ऐसे n टाइम्स किया, तो a की पावर आपने n निकाला, है ना। a मैट्रिक्स है, आपने उस मैट्रिक्स की पावर n फाइंड आउट किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो वो किसके बराबर होगा?
कि पहले आप डिटर्मिनेंट लीजिए और फिर उसकी पावर n लीजिए। मतलब ये कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a और b दो मैट्रिक्स है। अब a और b दो मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट अगर मैं लेता हूं तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, वेयर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा। यहां पे इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं आपको ये डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मेट है, आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी, वहां ये सिखाया था। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए एंड बी, प्रॉपरली लिख देता हूं मैं इसको, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब अगर सेम ऑर्डर की है तो ए बी आपने पहले प्रोडक्ट लिया और उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब मान लीजिए अगर इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर a इक्वल्स टू बी हो गया तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बराबर यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a, मींस ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। मतलब a और b दो मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की थी, दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी, उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। ऑलरेडी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताई थी कि a इंटू बी का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b, और अगर यहाँ पे a और b इक्वल हो जाए तो a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। अब आप देखिए कि स्क्वायर के लिए मैं बोल रहा हूं तो ऐसे ही मैं क्यूब के लिए बोल सकता हूं, ऐसे ही पावर 4 के लिए, तो ऐसा ही मैं पावर n के लिए भी बोल सकता हूं कि किसी मैट्रिक्स की पावर मैंने n ली, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, इससे बेटर है कि पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूं और फिर पावर n लूं। यही इसका यूज है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू लेके उसकी पावर n कर दो, आपको मैट्रिक्स की पावर n करके फिर डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं एबीसी पे बेस्ड, उसमें इसका यूज काफी देखा गया है, जो भी एग्जाम्स है, जेई है, बिटसेट है, एनडीए है। अब आप आगे देखिए, मैं इसको एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, लेट ए बराबर 1 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स है, ओके। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेता हूं, डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 2 1 3। आप देखिए डिटर्मिनेंट में कैसे कैलकुलेट करवा रहा हूं आपको, कब से, बचपन से। प्लस लगाया, माइनस लगाया, ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया 1 इंटू 3, 3, फिर लगाया -2 इंटू 1, ये आ गया 1, तो डिटर्मिनेंट ए आया 1। अब आप देखिए कि मैं ए स्क्वायर निकालता हूं और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं। देखिए ए स्क्वायर क्या हो गया, a इंटू ए, मतलब 1 2 1 3 इंटू 1 2 1 3। ये देखिए ये अब मल्टीप्लाई होगा, कैसे, रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे, पहली रो पहला कॉलम, 1 का 1 में प्लस 2 का 1 में 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 में 3 का 1 में 1 प्लस 3 4, रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे, 1 का 2 में 2 और 2 का 3 में 6, 6 और 2 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 का 2 में 2, 3 का 3 में 9 2 11। अब आइए ए स्क्वायर का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 3 8 4 11। देखिए
ये आएगा 11 3 33, ओके 33 माइनस 32 कितना आ जाएगा 1। अब a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a कितना है 1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, ओके क्योंकि 11 3 33 माइनस 8 4 32, तो ये आ गया a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। तो आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से एग्जांपल से भी देख सकते हैं, ओके। देखिए अब जो हम क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी पे कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 है और ऑर्डर ऑफ a इज 3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, आप ऐसा बोल सकते हो। ऑर्डर 3 मतलब उसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 3 क्रॉस 3 आप मान सकते हो, ओके। अगर मैं बोलता हूं ऑर्डर 2 तो अंडरस्टूड है कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर क्या है उसका 3, देन 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का है और उसमें मैंने k का मल्टीप्लाई किया, तो इस k का डिटर्मिनेंट क्या होगा, k की पावर n इंटू a, जहां पे a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और k स्केलर है। अब इसी को मैं यूज करता हूं, तो आप देखिए 2a का डिटर्मिनेंट, अब 2 की पावर कितनी बाहर आएगी 3, क्योंकि इसका a का ऑर्डर 3 है, तो यहां पे ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, और डिटर्मिनेंट a कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये हो गया 2a का डिटर्मिनेंट हो गया 24। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है, बिटसेट और एनडीए में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया है जिसमें डेटा थोड़ा सा चेंज था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी पावर n का डिटर्मिनेंट बराबर आप क्या बोल सकते हो, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में गुड सीईटी और आपका बिट सेट एनडीए सब में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। आप देखिएगा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, अल्फा 2 2 अल्फा, और इस मैट्रिक्स के क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है। अब ये पूरा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जिससे कि आपको ए क्यूब नहीं निकालना पड़ेगा, सीधे डिटर्मिनेंट ए निकालिए और उसका क्यूब कर दीजिए। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए क्यूब बराबर 125। अब आप देखिए कि डिटर्मिनेंट ए क्यूब बराबर 125, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए बराबर 5, ओके। अब यहां पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा 2 अल्फा, और डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या लगाया प्लस, यहां लगाया माइनस, ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4। आप यहां रख दीजिए, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ये डिटर्मिनेंट यहां रखा, इक्वल्स टू 5। अब आप आगे देखिए अल्फा स्क्वायर, 4 एप्पल उधर जाएंगे तो 9 एप्पल, अब अल्फा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो इस तरह से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आप ए क्यूब करते और फिर डिटर्मिनेंट निकालते तो कितना डिफिकल्ट हो जाता। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, जो भी इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम्स होती है उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं, और किसी एग्जाम में तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। अब देखिए कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर 2 है,
ऑर्डर 2 का मतलब दोनों 2 क्रॉस 2 की है। ओके, दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब इसने बोला है कि डिटर्मिनेंट ए कितना है, 3 है, डिटर्मिनेंट बी कितना है, 5 है। आपको 2ab का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब आप यहां पे एक बात देखिए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 का है। अब अगर मैं ए की बात करता हूं कि ए ऑर्डर 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी और बी भी 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी का प्रोडक्ट लूंगा तो ये भी एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। और अगर इसमें के का मल्टीप्लाई किया तो आपने ए और बी का प्रोडक्ट लिया तो एक मैट्रिक्स आ गया 2 क्रॉस 2 का। इसमें आपने के से मल्टीप्लाई किया, अब के किससे मल्टीप्लाई हुआ है, एक मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई हुआ तो हर एलिमेंट के पास जाके मल्टीप्लाई हुआ है के। अब बाहर आएगा तो डिटर्मिनेंट से आएगा, गया मैट्रिक्स में था डिटर्मिनेंट से आएगा। और डिटर्मिनेंट से आने का तरीका रो वाइज या कॉलम वाइज, 2 रो है 2 कॉलम्स है, तो या तो दोनों रो से के आ जाएगा, तो क्या आएगा के स्क्वायर और ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट वैल्यू आप क्या बोल सकते हैं, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो इस तरह से अब आप ये प्रॉब्लम देखिए, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के, तो यहां से 2 कितनी बार बाहर आएगा, 2 बार, और अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ए बी। और फिर आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ए बी का डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2ab का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो गया, ये देखिए एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, 2ab का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए कितना है 3, डिटर्मिनेंट बी कितना है 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो इसका मतलब 2ab का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया 60। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, केवल ये प्रॉपर्टीज यूज हुई जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जेईई मेंस लेवल में या एनडीए में, गुड सीईटी या आपके बिट सेट में इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं मैट्रिक्स से, तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है ना, और ये कहां से आई है, इसमें मैंने आपको बताया है कि ए अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, कितने का, n क्रॉस n का, k का मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, फिर डिटर्मिनेंट लिया, अब बाहर आएगा k तो डिटर्मिनेंट से आएगा, और n रोज है n कॉलम्स है, तो या तो n रोज से बाहर निकालो या n कॉलम से बाहर निकालो, तो क्या आ जाएगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ओके, तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम याद रखिएगा, और ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। चलिए